औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। गम का साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन चचा अबू तालिब और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का गम। काफिले के तस्दीक के बाद कुफ़ारे मक्का का गुस्सा और बढ़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान व मनसब को पहचानने के बजाय वो जुल्म करने में और तेज़ी दिखाने लगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पहले कभी कुरैश के जुल्म सितम की परवाह की और न अब किसी मुसलमान को ही कुछ ख्याल। तमाम मुसलमान खामोशी और सुकून से नमाज पढ़ते, रोज़े रखते, तिजारत करते और मौके मौके से अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कलाम इलाही सुनाते, तबलीग इस्लाम करते और जो मुसलमान होना चाहता उसे इस्लाम की दावत देते। इस तरह धीरे धीरे बहुत से लोग मुसलमान हो गए। इसी बीच अबू तालिब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, बीमार पड़े। चचा अबू तालिब के इंतकाल का गम। अबू तालिब की उम्र 80 साल की थी, बहुत बूढ़े हो चुके थे। शोबे अबी तालिब में वो भी 3 साल तक भूखे प्यासे कैद रहे थे। मुसलमानों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को भूख से एड़ियाँ रगड़ते देखा था। इन तकलीफ़ों और भूख प्यास की ज़्यादती से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। वो कमज़ोर होकर बिस्तर पर पड़ गए थे। उन पर बीमारी ने अपना पूरा कब्जा कर लिया था। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब को बेहद मोहब्बत थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हालत में मदद फरमाते, सरपरस्ती करते और हर तरह से हिमायत करते रहे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेहद मोहब्बत हो गई थी और आपने उनकी देखभाल में कोई कमी ना की। अबू तालिब को मक्का वाले भी इज्जत की निगाह से देखते थे। इसलिए उनके बीमार होने की खबर आम हुई तो मक्का के तमाम बड़े भी उनको देखने और उनके पास बैठने के लिए जाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अबू तालिब का बाकायदा इलाज कराएं, लेकिन कुफार तो काहिनों और आरफों को दिखाने के कायल थे। खुद अबू तालिब भी यही चाहते थे। चुनांचे उनकी ख्वाहिश हुई कि अबरस को बुलाया जाए। अबू जहल ने कहा कि वो मर गया है। अबू तालिब ये सुनकर खामोश हो गए। दूसरे दिन अबू लहब काहिनों और आरफों की एक बड़ी तादाद लेकर आया। उन लोगों ने आते ही अबू तालिब को देखा। एक ने संगरेजी फेंके और उनको उठाकर सूंघा, गौर से देखा और गरज कर बोला, कुछ नहीं, जासेब का काम है, धुनी दो, आराम होगा। दूसरे ने अबू तालिब को पुतलियाँ गौर से देखी। पुतलियों में रोशनी थी। पास बैठने वालों की शक्लें साफ नज़र आ रही थीं। चिल्ला उठा, बड़े बड़े कहेरी जिन्नों का साया है। जब इन जिन्नों को पकड़कर मारा जाएगा तब सेहत होगी। तीसरे ने तस्त में पानी भरकर देखा। देर तक देखते रहे। जब कुछ नज़र न आया तो बोले, कोई बड़ा खबीस जिन लिपटा हुआ है जो कि शक्ल तक नहीं दिखाता। कोई जानता हो तो बताए कि वो कौन सा जिन है, हम उसे पकड़कर मार डालेंगे। चौथे ने इंसानी जिस्म के अंगों की हड्डियां निकालकर फैला दी। उनको गौर से देखा। एक खोपड़ी को चरख दिया। जब वो गिरी तो उसे उठाकर देखा। उसमें एक तस्वीर की झलक नजर आई। उछलकर बोले, हाँ हाँ, वो जिन ये है। इन्हीं करतबों में शाम हो गई। इलाज बार कुछ ना हुआ और मरीज की हालत और बुरी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शैतानी गिरोहों को देखकर उड़ रहे थे। वो देख रहे थे कि मरीज का आखिरी वक्त करीब आ गया है। जी में आता था कि खुद ही इलाज शुरू कर दें और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत शहद ही चटा दें, लेकिन इसमें भी कुफार रुकावट पैदा कर रहे थे। अबू तालिब पर गफलत तारी हो गई। रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। कुफार को ये डर थी कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते वक्त ही अबू तालिब को मुसलमान ना कर लें। इसलिए वो हर वक्त अबू तालिब के पास ही रहना पसंद करते थे। किसी तरह रात गुजरी। सुबह हुई तो अबू तालिब की हालत कुछ बेहतर नज़र आई।
तमाम कुफार उनके गिर्द बैठे थे। सब ने समझ लिया कि अब अबू तालिब बच ना सकेंगे, इसलिए जब उनको होश आया तो अबू जहल ने कहा, अबू तालिब, हालात बता रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। आप अपनी ज़िंदगी में उस झगड़े को जो हमारे और आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच है ख़त्म कर जाएं, ताकि आपके बाद ये झगड़ा बढ़कर भयानक लड़ाई की वजह ना बने। अबू तालिब ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? अबू जहल ने कहा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे 1000 साला माबूदों को बुरा ना कहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा के पास ही बैठे थे। अबू तालिब ने उनसे यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा, बेटे तुम क्या कहते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने फरमाया, चचा, मैं किसी के माबूद को तौहीन नहीं करता, सिर्फ ये कहता हूँ कि एक खुदा की इबादत करो, उस खुदा की जो कि पालनहार है, जिसने पैदा किया है, जो मौत पर कादिर है, इसके बाद जिंदा करके हिसाब लेगा। वो पाक है, बदले के दिन का मालिक है, उसकी इबादत ही सही है। निजात उसको मिलेगा जो निजात देने वाला की इबादत करेगा। अपने हाथों से तराश कर बनाए पत्थर के बूत खुदा नहीं हो सकते। ये सुनते ही कुफारे मक्का बहुत बिगड़े और गुस्से से अबू तालिब के मकान से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुम सीधे रास्ते पर हो। मैं तुमको बचपन से जानता हूँ और कभी किसी को सताते या झूठ बोलते और हक मारी करते नहीं देखा। तुमने हमेशा सच कहा, कभी अमानत में खयानत नहीं की। मैं जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि ना तुम्हें जाह तलब है और ना नजरे ज़मीन और जन का तलबगार है, ना मनसब का दिल दादा है, ना हुकूमत वो सल्तनत चाहता है। सिर्फ इस बात की तमन्ना करता है कि कौम हजारों खुदाओं को छोड़कर एक खुदा की इबादत करें। कौम को तुझसे जिद है। मैं तेरे मजहब को अच्छा जानता हूँ, जब तक जिया और जहाँ तक मुझसे हो सका तेरी हिमायत की। अब मर रहा हूँ, नहीं जानता कि कौम तेरे साथ क्या सलूक करेगी। डर यही है कि ये तेरे साथ ज्यादती करेगी। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तुझे ज्यादतियों से बचाए और पूरे अरब को मुसलमान होने की तौफीक दे। अबू तालिब की बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद हुई कि शायद वो इस आखिरी वक्त में मुसलमान हो जाएं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा, अगर आप इस्लाम को अच्छा मजहब समझते हैं तो उसे अपना क्यों नहीं लेते? आप भी मुसलमान हो जाइए। बेटे, दिल से उसे मानता हूँ, लेकिन जुबान से इकरार करते हुए शर्माता हूँ, क्योंकि ज़माना कहेगा कि मौत से डरकर अबू तालिब मुसलमान हो गया। अबू तालिब ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात का ख्याल ना कीजिए, मरने के बाद कौन आपसे कहने जाएगा। ये चचा, अगर आप कलीमा पढ़ लेंगे तो खुदा आपको जन्नत में दाखिल करेगा। अबू तालिब पर सकराते मौत तारी हो गया। उन्होंने कहा, नहीं मेरे भतीजे, मुझे मेरे बाप दादा के मजहब पर मरने दो। मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे बाप दादा हैं। ये कहते कहते अबू तालिब के जिस्म में अकड़न शुरू हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अफसोस चचा, तुम मुसलमान ना हुए। खुदा का हुक्म है कि वो किसी मुशरिक कौम को ना बख्शेगा, मगर मैं आपकी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा। अबू तालिब को एक हिचकी आई और उसके साथ ही उनकी रूह जिस्म से निकलकर परवाज कर गई। उनके मरने की खबर पूरे मक्का में घर घर पहुंच गई। मक्के में आम उदासी छा गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब से बेहद मोहब्बत थी। उनके मरने का आपको बेहद गम था। बीबी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का गम। अभी ये गम बाकी ही था कि आपकी महबूब बीबी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बीमार पड़ गईं। आपको उनसे भी बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए आपको बड़ी चिंता हो गई।
और फौरन दवा शुरू कर दी। हकीम बिन हिजाम हजरत खतीजा के भतीजे थे। उन्होंने चाहा कि काहिनों और आरफों को बुलाया जाए जैसा कि अरब का दस्तूर था, लेकिन हजरत खतीजा ने सख्ती से मना कर दिया। दवा दी जाती रही लेकिन उससे कोई फ़ायदा नज़र न आया। सन 10 नबी का रमज़ान शुरू हो गया था। मरीज की हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहा करते थे। हजरत खतीजा भी इस गम को महसूस कर रही थी, इसलिए वो बराबर कोशिश करती थी कि अपनी तकलीफ़ और बेचैनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर ना होने दें। बहरहाल मर्ज बढ़ता गया और हजरत खतीजा का आखिरी वक्त आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच लिया कि अब ज़िंदगी का रिश्ता कटने वाला है, इसलिए वो हजरत खतीजा के सिराने बैठ गए। चारों लड़कियां भी आ गईं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी थीं। अपनी माँ की बिगड़ी हालत को देखकर रोने लगीं। माँ ने आंखें खोलीं, देखा, लेकिन इतनी ताकत ना थी कि मासूम बच्ची को समझा सकती। हजरत रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम भी नज़रें बचाकर रो रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू थे। बैठे कुछ पढ़ रहे थे। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक संभाला लिया और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए फरमाया, मेरे सरताज, मैं आपकी खिदमत उतनी ना कर सकी जितनी करनी चाहती थी। मुझे अफसोस है। आप बड़े खलीक और मेहरबान हैं। मेरी कोताहियों को एक औरत समझकर माफ़ कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने इतनी खिदमत की है कि शायद ही किसी बीवी ने अपने पति की नहीं होगी। तुमने हर वक्त और हर मौके पर मेरी मदद की और मेरे आराम और खुशी को ध्यान में रखा। मुझे अफसोस है कि तुम मुझसे रुखसत हो रही हो। अपने गम को मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन क्या किया जाए, ये निजाम कुदरत है। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मुझे इसका एहसास है। इस एहसास ने अब तक मुझे बेचैनी और बेकरारी के जाहिर करने से मना किया रखा है। अच्छा प्यारे शौहर, रुखसत, मेरी प्यारी बच्चियाँ, अलविदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुक कर देखा। हजरत खतीजा की रूह जिस्म छोड़ चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में बेइख्तियार आंसू झलक पड़े। गम से आपका चेहरा सफ़ेद हो गया। माँ के मरने का असर तो चारों बच्चियों ने लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेकरार हो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लेकर तसल्ली दी। मौत की खबर ने सारे घर में जलजला पैदा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद नहला धुलाकर जनाजा तैयार हुआ। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो जनाजा मकान से बाहर लाए और नहायत शान और एजाज के साथ कबीला बनी असद के कब्रिस्तान में दफन किया। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये साल गम का साल है। इसी साल अबू तालिब की भी वफ़ात हुई। ये दोनों हस्तियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल की हैसियत रखती हैं और अब इन दोनों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम थे।